हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। चले, बहुत बढ़िया बच्चों। तो आज हम लोग ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो है तैयार आप सभी लोग? बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए होने वाली है बेहद ही खास। तो देखिएगा बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 12 तक की क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट बुक से मैंने क्वेश्चन कराया था। और आज हम लोग उसके बाद मैंने 12 क्वेश्चन और आज लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखेंगे, वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं आपके टॉप 25 क्वेश्चन पूरे मैथमेटिक्स का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं 100%। बस इसे पढ़कर जाइए और आप 100% रिजल्ट लेकर के आइए। आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन या उस पैटर्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। है रेडी? बिल्कुल, चलिए देखते हैं हम लोग अब। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चों, आज की क्लास का क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपका जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है बच्चे, मैंने यहाँ पर 12 तक बता चुका था। आज आपका नंबर है 13 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो गए? तो हो जाइए। आज की क्लास को बनाने के लिए बेहद ही खास देखेंगे बच्चों, क्या दिया हुआ है, प्रूफ करना है। तो गिवन दैट दिया गया है, देखिएगा बच्चों, दिया गया है आपको एलएचएस से चलेंगे। क्या दिया है बच्चों? 1 प्लस में ए, 1 1 1 1 प्लस बी, 1 1 1 और 1 प्लस सी। ए आपको दे रखा है, तो यहां से समझिएगा। अब यहां से देखिएगा प्यारे बच्चों कि आपको चाहिए ए बी सी बाहर में। हम पहले से ए कॉमन निकालते हैं, दूसरे वाले से बी कॉमन निकाल दें, तीसरे वाले से सी कॉमन निकाल दें। तो पहले से ए कॉमन निकालें, 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई ए, 1 डिवाइडेड बाई ए। यहां से बी कॉमन निकालिए, 1 डिवाइडेड बाई बी, यहां पर आ गया 1 डिवाइड बाई बी। अब प्लस में बेटा बन गया 1, 1 डिवाइडेड बाई बी। यहां से आप देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई सी, 1 डिवाइड बाई सी, 1 डिवाइड बाई सी। अब प्लस में क्या बन गया बच्चों? 1 बन गया। तो अब देखिएगा, यहां से इन तीनों को ऐड करिए। तो क्या लिखते हैं? R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या बन गया? A, B और C। क्या बन जाएगा? 1 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। और यहां से तीनों को ऐड करेंगे तो सेम आएगा, 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी। यहां पर ऐड करिए 1 1 डिवाइड बाई ए, 1 डिवाइड बाई बी और 1 डिवाइडेड बाई सी। यहां पर आपका कोई वैल्यू नहीं है, 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई बी, 1 डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पर आपका आ गया 1 बाई सी, 1 डिवाइडेड बाई सी। अब प्लस में क्या बन गया? 1। तो अब यहां से देख पाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये तीनों में से कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल दे बच्चों। ए बी सी, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ए, 1 डिवाइड बाई बी, 1 डिवाइडेड बाई सी। प्यारे बच्चों, यहां से कॉमन निकालने के बाद क्या बच गया? 1 1 डिवाइड बाई बी, 1 डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे आपका आ गया 1 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1। यहाँ से आ रहा है बच्चों 1 डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे आ गया 1 1 डिवाइड बाई बी, 1 डिवाइडेड बाई सी प्लस 1। ये आपका बन गया बच्चों। क्या कोई दिक्कत है? तो अब क्या करते हैं कि इसको इसमें माइनस कर दीजिए। तो C1 में माइनस कर दिया जाए C3 को, तो क्या बन जाएगा? देखेंगे, ए बी सी 1 प्लस बच्चों बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए, 1 डिवाइडेड बाई बी, 1 डिवाइड बाई सी। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, ये माइनस होगा तो 0,
यहाँ पे आपका बनेगा बच्चों -1 1 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 1 डिवाइड बाई सी। यहाँ पे आ गया 1 1 डिवाइडेड बाई बी 1 डिवाइड बाई सी। अब प्लस में क्या बन गया 1। अब डिटरमिनेंट को तोड़ देते हैं तो क्या बन गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ए 1 डिवाइडेड बाई बी 1 डिवाइडेड बाई सी। ये बन गया 0 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे -1 आएगा, बाकी सब 0 ही हो जाएगा। ये दोनों डिलीट हो गया। 1 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 1 और 1 डिवाइडेड बाई बी। अब यहाँ से आपका वैल्यू बन गया ए बी सी 1 प्लस 1 डिवाइड बाई ए 1 डिवाइडेड बाई बी 1 डिवाइड बाई सी। अब यहाँ से आप देख पाएंगे माइनस में तो है ही 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस 1 डिवाइड बाई बी माइनस में 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। माइनस माइनस बेटा बन गया प्लस ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी इंटू 1। उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो मतलब फाइनली आ गया ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ये आपका बन गया बेटा आरएचएस। हमें आरएचएस में ही तो लाना था। जल्दी से एक बार देख ले और क्वेश्चन क्या समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही होना चाहिए बच्चों, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसे ही आप सॉल्यूशन करेंगे, प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, 100% आंसर आपका आएगा और सही आंसर भी आप निकाल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल देखेंगे तो गलती हो सकता है। अक्सर वही दिया आपके हथेली को जलाता है जिस दिए को आप आंधी तूफान से बचा करके रखते हैं। तो अक्सर वही क्वेश्चन आपको फंसा कर रखता है जिस क्वेश्चन को आप संजो कर उसको संभाल कर रखते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, बट प्रैक्टिस आप नहीं करते। तो प्रैक्टिस करना है। आज क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस लिख लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, तब आप एग्जाम में सही बना पाएंगे मेरे प्यारे लड्डू। ठीक है, तो चले मैंने यहाँ पर देखे बच्चों, समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी को देखिएगा। ये आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। हर चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप ध्यान से देखते जाइए। मैं सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते चलूंगा। अब डिफरेंशिएशन का एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आ गया है। दिया हुआ है dy बाई dx निकालना है। देखिएगा दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x माइनस वाई। बच्चों यहाँ पे इनवर्स यदि मैं हटाऊं तो ये वाला बाहर आएगा, ये वाला अंदर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई बराबर से x प्लस क्या बन गया बच्चों y। अब अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिएगा तो क्या बन जाएगा x का अवकलन 1 y का अवकलन dy बटा में दिया। यहाँ पर सेक का अवकलन बोलिए आप लोग तो सेक x इंटू टेन एक्स हो जाता है। या आप लिखेंगे कि पहले एक काम करते हैं कि पहले इसको dy बटा में dx के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या मैं लिखूं d अपॉन में दिया x माइनस वाई d अपॉन में दिया से x प्लस में बन गया बच्चों y। देखिए x का अवकलन 1 माइनस dy बटा में दिया सेक का हो जाएगा सेक x इंटू टेन या सेक x इंटू टेन या इंटू में x का हो गया 1 और y का हो गया dy अपॉन में dx। देखेंगे बच्चों यहाँ पे 1 माइनस dy बटा में दिया 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाइड करे दोनों में सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। अब इसी से यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या बन जाएगा सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू dy अपॉन में dx।
अब देखेंगे बच्चों ध्यान से क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट में लाइए, इसको राइट में लेकर आइए। प्लस में इधर आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, इसको राइट में लेकर जाइए। सेक एक्स प्लस वाई और टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी, और यहां पर भी बन गया डी वाई बटा में डी। इन दोनों को यदि हम कॉमन निकाल लें तो बन जाएगा, देखिए इस यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बन जाएगा बच्चों, सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, अब प्लस में बन गया 1। यहां से बच्चों देख पाएंगे हम लोग कि ये मल्टीप्लाइड में इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर डी वाई बटा में डी। इसका मतलब क्या बन गया, डी वाई बटा में डी क्या बन गया यहाँ पे 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड में, यहां पे बोलिए क्या आएगा 1 प्लस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ये बन गया आपका आंसर, ये आपका क्या बन गया बच्चों आंसर। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन का एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसी के साथ और बनता है बच्चों, यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस कर देता है, तो ये भी प्लस होता है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस आता है, दोनों नीचे ऊपर कैंसिल हो जाता है बच्चों। जैसे कैंसिल होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 आता है। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए क्या बना पा रहे हैं आप सभी बच्चे और क्या बन पा रहा है। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके अपना अपना व्यू बताइए, क्या आप सभी बच्चे बना रहे हैं और बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। यदि बन पा रहा है तो जल्दी से आप बताइए कि कितने लोगों का बन गया था। चलिए जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे हम यहाँ पर आगे की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चों। देखेंगे हो गया सभी बच्चों का आंसर आ गया था। चलिए तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। चलिए ये क्वेश्चन आपका ग्राफ का क्वेश्चन आएगा। देखिए हर क्वेश्चन समझते चल रहे हैं, अब ग्राफ वाले फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। ग्राफिकल फॉर्म का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आंसर क्या निकल रहा है। देखेंगे बच्चों ध्यान से, यहां पर समझिएगा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये तो जेड का मान दिया है, ये आपको दे रखा है 2 इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे समझेंगे दिया गया है x प्लस 2y छोटा या बराबर n, 3x प्लस 2y छोटा या बराबर 12, ये आपको दे रखा है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग। तो देखिए यहां से हम लोग मान लेते हैं, माना x प्लस 2y बराबर में क्या बन गया 8, यहां से बन जाएगा 3x प्लस 2y बराबर में बन जाएगा 12। तो यहां से देख पाएंगे, यहां से हम लोग इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर आप देखें कि आपने पुट कर दिया x और y का वैल्यू, तो यहां से x आ गया और y, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x का वैल्यू क्या बन गया आपका 8 बन गया। और यहां से भी आप देख पाएंगे बच्चों कि यहां पे आपने पुट किया x और y,
x का वैल्यू 0 पुट करने पर से y का वैल्यू 0 पुट करने पर x का वैल्यू क्या बन गया 4। ये आपने बता तो दिए। अब हमें ग्राफ बनाना है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा। अब ग्राफ के लिए क्या करते हैं, अब ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं समझने की जरूरत है यहाँ पे। चलिए तो हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। x एक्सिस y एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पे जो आपका बिंदु आएगा वह मूल बिंदु 0,0 कहां तक जा रहा है, x का वैल्यू 8 तक। दो दो का इंटरवल ले लिए, 2 4 6 और बच्चों बन गया आपका 8। चलो ठीक है, जल्दी से बनाइए। देखेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। तो देखेंगे बच्चों आपका 8 तक y का वैल्यू हम लोग देखें यहाँ पे 2 4 6 और बन गया बच्चों 8। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप देख पाइएगा कि x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4, ये आपका बन रहा है। x का वैल्यू 8 y का वैल्यू 0, यहाँ पर आपका आ रहा है 8,0 क्या रहा है 0,4। इसको हम मिला दें, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। ये आपका लाइन आएगा, ये आपका लाइन आ रहा है ना। चलिए ये लाइन आपका आ गया, यहाँ पे पॉइंट आपका आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6 यहाँ पर आ रहा है 0,6। x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 0 यहाँ पर आपका जा रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, ये लाइन आपका आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कटान बिंदु के बारे में मुझे नहीं पता है, सोल्व करके निकाल लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पहले दोनों ग्राफ के नीचे 0 0 आपको दिया हुआ, चेक कर लीजिए। एट 0,0 या 0,0 पर आप जैसे ही बनाएंगे बच्चों 0,0 पर, तो देखिए x प्लस 2y छोटा या बराबर 8, x का वैल्यू 0 2 into 0, तो बोले क्या बन गया यहाँ पे 0 छोटा है 8 से, ट्रू है। यहां भी चेक कर लिए 0,0 पर, तो बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि 3 प्लस में 2y छोटा या बराबर 12, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, तो बन गया 0 छोटा या बराबर 12। ये भी आपका ट्रू आ रहा है बच्चों। तो मतलब ये भी आपको लाइन बोल रहा है, ये भी लाइन बोल रहा है कि जो भी ग्राफ बनेगा नीचे बनेगा, और ये भी बोल रहा है जो भी बनेगा नीचे बनेगा। फिर आपसे बोला गया है कि x का मान 0 से बड़ा और y से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये भी बोल रहा है और ये भी बोल रहा है। मतलब यही वाला पार्ट है जो सभी में आपका कॉमन दिख पा रहा है। तो जो कॉमन बन गया, इस कॉमन वाले पार्ट को हम देख पाएंगे, कॉमन पार्ट को हम देख पाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा इसको समझना है। देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो आपका आंसर दिख पा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका पार्ट है वह आपका कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट निकालने के लिए इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन का जो ए वाला पार्ट 0,6 वाला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, थोड़ा सा चेंज कर लें कलर, क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर में 12, और नीचे वाला जो लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर में क्या दिया है 8। अब इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी 2y और यहाँ पर भी 2y है। तो देखिए इक्वेशन मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं सेकेंड। आप यहीं से मान सकते हैं, तो क्या लिख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड,
तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y बराबर में 12, x प्लस 2y बराबर में 8। अब देखिए माइनस का साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर में 4, तो x बराबर 2, और यही x का मान रख देते हैं इक्वेशन 1 में। समीकरण 1 से आते हैं बच्चों, तो क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर में 12, तो x का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो यहां से 2y बराबर 6 माइनस और 6 होगा, y का वैल्यू आपका बन गया बच्चों 3। तो देखिए यहाँ पर दिख भी पा रहा है कि यहाँ पर देखिए 3 पर नीचे 2 पे कट कर रहा है। जब भी आप ग्राफ पर बनाइएगा ना, तो आपको बिंदु डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कि आप ग्राफ के कॉपी पर नहीं बना रहे हैं इसलिए सोल्व करना पड़ रहा है। यदि ग्राफ के कॉपी बनाते तो सोल्व करना ही नहीं पड़ता। आपको एक क्वेश्चन में ग्राफ के पेज पर भी बना करके दिखा दूंगा ताकि आपको दिख पाएगा। यहाँ का बिंदु आपने सोल्व किए और सोल्व करके निकाल दिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। अब बेटा आपको क्या करना है, यहां तक तो ग्राफ आपने बना दिए। अब इसके बाद आपका एक काम होता है कि एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं कोणीय बिंदु, जिसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 और 4। यहाँ का बिंदु हो गया 0,4। उसके बाद आपको दिख रहा है 0,0। उसके बाद आपको दिख रहा है 4,0। उसके बाद आपको दिख रहा है 2,3। ये आपका वैल्यू बन गया। यहां से आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहां से दिख पा रहा है बच्चों, आपको क्या दिख रहा है समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम z बराबर लिखते हैं, z बराबर क्या दे रखा है, -3x प्लस 3y। यहां पर मैक्स या हम लोग लिखते हैं मीन, अधिकतम और न्यूनतम। तो चलिए यहां पर सोल्व करेंगे, z बराबर -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ये बन गया 12। z बराबर -3 इंटू 0, 3 इंटू 0 बन गया 0। यहां बन गया -3 इंटू 4, 3 इंटू 0 माइनस में 12। z बराबर -3 इंटू 2, 3 इंटू 3 9 और -6, आपका बन गया 3। तो बोलिए अधिकतम मान यही ना आ रहा है, अधिकतम मान ही तो निकालना है। कौन सा निकाल, मिनिमम मान निकालना है, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम मान आपका ये वैल्यू आ रहा है। न्यूनतम मान बताना है तो न्यूनतम मान -12 आ रहा है, चूंकि दिया गया रैखिक प्रोग्रामन का न्यूनतम मान -12 है। न्यूनतम कितना है, -12 है। जो बिंदु 4,0 पर प्राप्त होता है होगा, ये बेटा आपका आंसर बनेगा। कंप्लीट आंसर जाकर के यहां पर हुआ है। तो क्वेश्चन बनाते समय अपने आप को शांत रखिए और धीरज रखिए कि आप बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, तब जाकर के आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन को बना पाएंगे। जिस प्रकार पानी गंदा हो जाता है तो हम उसे हिलाते डुलाते नहीं है, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं और धीरज रखते हैं। कुछ समय के बाद जो गंदगी है वह नीचे बैठ जाता है और शांत और स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो विद्यार्थी धीरज रखना सीख गया वह अपने मनचाहा सपनों को प्राप्त कर सकता है। जब आपकी
क्वेश्चन बनाते समय बहुत ज्यादा आपको उलझने हो, उस समय अपने आप को शांत रखें और धीरज रखें, तो देखिएगा जो आपके अंदर निगेटिव बातें चल रहा है वो अपने आप नीचे चला जाएगा और पॉजिटिव आपकी अच्छी बातें हैं वो आप ऊपर आ जाएगा। फिर अपने क्वेश्चन पे काम करना शुरुआत करेंगे तो आपका क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, बोलते हैं ना कि जल्दी का शैतान का, जल्दीबाजी क्यों है? प्रैक्टिस करिए ना, लिख करके प्रैक्टिस करिए, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आप बना पाएंगे, अन्यथा आप फिर फंस जाइएगा बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले क्वेश्चन की कहानी को समझते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ग्राफ का आपका हर साल आता है और ये क्वेश्चन आपका आ गया जो कि इस बार के लिए ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, ये आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अभी आया है। तो चलिए बच्चों क्या दिया हुआ है, एक सदिश विधि से सिद्ध करें, मतलब कि बाय वेक्टर मेथड, ठीक है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया ए बी सी में वेक्टर मेथड के द्वारा आपको प्रूफ करके दिखाना है। ए अपॉन में साइन है, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी, यहाँ पर बी दिया हुआ है। ये तो आपका साइन रूल भी है जो आपको ट्रिगो में प्रूफ कराया जाएगा है, लेकिन यहाँ का प्रयोग करके बोला जा रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों और समझिएगा, तो देखेंगे थोड़ा सा हम लोग जगह बनाने के लिए इसको ऊपर कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो चलिए क्या दिया है वो आपको दे रखा है, तो चलिए देखेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन वो प्रूफ करना है, तो चलिए अब यहां पर देखें दिया गया है, क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक क्वेश्चन बोल के रखा है बच्चों, तो हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं, मैंने मान लिया कि यह आपका ए दिया है और ये आपका बी दिया है और यहाँ पे आपका सी है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका सी हो गया। अब ध्यान से देखिए, ए के सामने की भुजा को मैंने मान लिया वेक्टर ए, बी के सामने को वेक्टर बी और सी के सामने को मैंने मान लिया वेक्टर सी। आप देखेंगे यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या है, 0। तो अब हम जानते हैं कि यहां पर बताइए एक साइक्लिक रूप में चलेंगे तो तीनों वेक्टर का योग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या आपका बनेगा, 0 वेक्टर। अब एंगल की बात करें, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक को आगे लेकर जाइए या फिर आप काम करते हैं कि वेक्टर ए से क्रॉस करिए, गुणा करिए, वेक्टर ए से गुणा करने पर बोले क्रॉस गुणन करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, प्लस में, या आप काम करते हैं पहले लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर में क्या बन गया बच्चों, सी, बराबर में क्या बन जाएगा बोलिए, वेक्टर ए और क्रॉस में 0 वेक्टर, यहां से गुणा करिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और यहां पर आपका बनेगा 0 वेक्टर। देखिए जब दोनों सेम वेक्टर होता है बच्चों तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है, 0 वेक्टर, और यहां से आपका बन गया प्लस में
वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर में हो गया जीरो वेक्टर। एक को राइट में लेकर जाइए, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर माइनस में वेक्टर ए क्रॉस सी, इसको पलट दीजिए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस में क्या बन जाएगा, वेक्टर ए। ठीक बच्चों, अब यहां से हम परिमाण ले लें दोनों तरफ। परिमाण लेने पर तो क्या बन जाएगा, यहां पर वेक्टर ए क्रॉस बी और यहां पर बन गया वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने मान लिया कि इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट। अब क्या करते हैं, चूंकि आपने लिखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो वेक्टर है। अब क्या करते हैं, इसमें दोबारा से वेक्टर बी से गुणा करते हैं। वेक्टर बी से गुणा करने पर तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आपका हो गया जीरो, यहां से गुणा कर देंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर बन गया जीरो वेक्टर। तो देखिए ये तो जीरो हो गया, इसको राइट में लेकर जाइए तो यहां पर क्या बन गया बोलिए, यहां से काम करते हैं कि इसको राइट में इसी को लेफ्ट में रहने देते हैं। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अब यहां से आप देख पाएंगे इसको ही पलट दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस में क्या बन गया, वेक्टर बी। आ रहा है बच्चों। अब क्या करते हैं कि परिमाण लेने पर, परिमाण लेने पर जैसे हम परिमाण लेंगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस सी का परिमाण बराबर यहां पे बन जाएगा वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण। समीकरण नंबर क्या बन गया बच्चों, 2। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान से आप देखिएगा तो क्या बनेगा, यहां पर समझिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए यहां पर वेक्टर ए क्रॉस बी किसके बराबर, सी क्रॉस ए के बराबर है, बराबर हो गया वेक्टर ए क्रॉस में क्या बन गया, बी। तो चलिए यहां पर देखें, यहाँ पे ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के बराबर है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा वेक्टर बी क्रॉस सी। तो ये बन गया आपका। तो यहां से आप देखिए दो वेक्टर ए और बी के बीच की कौन बात हो रहा है, ए और बी के बीच की कौन बात करेंगे तो ये वाला कौन आपका आएगा। देखिए वेक्टर ये वाला पे आएगा कौन, तो ये जो बनेगा 180 माइनस में क्या बनेगा, सी। तो क्या होगा बोलिए, इसके लिए आप बनाएंगे तो क्या आपका बन जाएगा, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन पाई माइनस सी। यहां से आप देख पाएंगे तो यहां पर सी और ए के बीच, सी और ए के बीच तो ये वाला कोण आ रहा है आपका, तो मतलब पाई माइनस में बी बन जाएगा। तो यहां पे क्या लिखिएगा, वेक्टर सी का परिमाण और यहां वेक्टर ए का परिमाण इनटू साइन पाई माइनस में क्या बन गया, बी, बराबर में यहां पे आएगा वेक्टर बी का परिमाण और वेक्टर सी का परिमाण इनटू में साइन, ये दोनों के बीच की यदि मैं बात करूं तो ये वाला एंगल आपका बनेगा, क्या बन जाएगा बोलिए, पाई माइनस ए। तो क्या बन जाएगा बच्चों, पाई माइनस ए आ गया। ए के परिमाण को हम ए के बराबर लिखेंगे, ए बी, और यहां पर आ गया साइन सी, आ गया सी, और उसके बाद ए, और क्या आ गया बोलिए, साइन बी, और यहां पर आ गया बी सी,
और आपका आ गया साइन ए। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, ए से भाग कर देते हैं। तो ठीक है, ए बी सी से भाग करने पर क्या बन जाएगा, ए बी इंटू साइन सी बटा में ए बी सी, और यहां पे आ गया सी ए इंटू साइन बी अपॉन में ए बी सी, बी सी अपॉन में साइन ए अपॉन में ए बी और सी। अब देख पाएंगे बच्चों ध्यान से, यहाँ पर ए बी से भी कैंसिल, और यहाँ पर देखिए सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहाँ पर देखिए बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पे देखेंगे, साइन सी अपॉन में सी, साइन बी अपॉन में बी, बी बचा हुआ था, यहाँ साइन ए बटा में ए बच गया। तो इसका मतलब क्या बन गया, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, इसको पलट के लिखिए, ए बटा में साइन ए, ठीक है, बराबर बी बटा में साइन बी, सी बटा में साइन सी, और हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें यही ना प्रूफ करना था बच्चों। जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के एग्जाम्स में इस बार आने के 100% संभावना है। इसलिए इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन की कंसेप्ट को यदि समझ में आ गया हो, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर समझ में आ गया है, ताकि आगे चल सके। इस क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एकदम याद कर लेना है, एक बार दो बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। एक बार मैं बता रहा हूं और स्क्रीनशॉट कर लें, ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, बना पाए। चलिए जल्दी से और मुझे कमेंट करके बताइए क्या हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके सामने, जो आपने यहां पर अभी देखे हैं। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, याद रखना है कि ये कदर और वक्त भी एक अजीब सा चीज है। जिसकी कदर करोगे वह तुम्हें वक्त नहीं देगा, और जिसके लिए तुम वक्त दोगे वह तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इसलिए लाइफ में वक्त केवल और केवल अपने आप को दो, और कदर भी सिर्फ अपने आप का करो। किसी और का वक्त, किसी और का कदर भी नहीं करना है, और किसी और के लिए अपने वक्त को व्यर्थ नहीं करना है। आज का समय अपने ऊपर खर्च करते हो तो कल आपके ऊपर बहुत सारे लोग सर्च करेंगे, आपको देखेंगे, और एक पहचान आपका बन पाएगा। लेकिन आज यदि आपने अपने ऊपर वक्त नहीं दिया तो लोग आपको कीड़े मकोड़े की तरह समाज में मारते फिरते चलेंगे। इसलिए वक्त अपने ऊपर दो और कदर भी अपनी करो। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है इस बात को। चलिए देखेंगे देखेंगे आगे की तरफ चलेंगे बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन, यहां पर आपका एक वेक्टर का क्वेश्चन बच्चों आ गया है। ये वेक्टर का एक क्वेश्चन आपके सामने दिख पा रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। और देखेंगे इस क्वेश्चन की कहानी को कि यह क्वेश्चन है क्या और बोलना क्या चाहता है इसकी जबान क्या। चलिए देखें, हम समझेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। यदि तो देखेंगे ध्यान से, क्या दिया, सदिश, एक सदिश दिया हुआ है और एक सदिश दिया हुआ है कि योगफल के अनुदिश इकाई सदिश। पर ये दोनों के दो वेक्टर दिया है, इन दोनों वेक्टर का सम, योगफल मतलब सम निकालने के बाद आपको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर, अब वेक्टर ए बराबर है क्या बच्चों, 2i कैम प्लस 4j कैम माइनस 5k कैम।
वेक्टर बी बराबर लेमडा आई कैम प्लस 2 जे कैम प्लस 3 के कैम। तो इसलिए हम निकाल लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 2 आई कैम 4 जे कैम -5 के कैम प्लस यहां पे बन गया बच्चों लेमडा आई कैम प्लस 2 जे कैम प्लस 3 के कैम। यहां से दोनों को ऐड करिए तो 2 आई कैम प्लस लेमडा आई कैम 4 जे कैम प्लस 2 जे कैम -5 के कैम प्लस 3 के कैम। बच्चों यहां से देख पाएंगे 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैम 6 जे कैम माइनस में 2 के कैम। तो ये आपने निकाल लिया वेक्टर ए प्लस बी निकाले हैं बच्चों। अब इसी का यूनिट वेक्टर इकाई सदिश आपको निकालना है। तो इकाई सदिश निकालने के लिए इसके परिमाण की आवश्यकता होगा। इसलिए वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण बराबर तो क्या होगा बच्चों, परिमाण निकालते हैं तो रूट ओवर क्या बनता है 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां से देख पाएंगे हम यदि ठीक है छोड़ देते हैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन करके देखेंगे क्या आना चाहता है और क्या वैल्यू निष्कर्ष निकल रहा है। तो अब इसके बाद आप समझिएगा या चाहे तो इसको रहने दें, इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या बन जाएगा बोलिए, वेक्टर ए प्लस बी का परिमाण बराबर 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर 36 और 4 बेटा बन गया आपका 40। ठीक है 6 का स्क्वायर 36 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका वैल्यू निकल गया, आपका वैल्यू निकल गया। यहां से आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर a प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी के दिशा में इकाई सदिश क्या बन जाएगा बोलिए, वेक्टर ए प्लस बी बटा में उसी का परिमाण वेक्टर ए प्लस बी अब उसी का परिमाण। तो क्या बन जाएगा यहां से वेक्टर ए प्लस बी का जो मान निकला हुआ है 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैम प्लस में 6 जे कैम माइनस 2 के कैम बटा में उसका परिमाण। तो इसका परिमाण आपका आ रहा है, क्या आ रहा है परिमाण 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ गया 40। अब बोला क्या गया है कि बोला गया इस सदिश के साथ अदिश गुणनफल किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो लेमडा का मान निकालें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हम चलेंगे यदि तो क्या आपको दिया है, क्या बोला गया इस वेक्टर का और इस वेक्टर का अदिश गुणनफल। तो बोला गया है 2 प्लस लेमडा इंटू आई कैम प्लस 6 जे कैम माइनस 2 के कैम बटा में यहां से आप सोल्व कर पाएंगे 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस में 40 बराबर यहां पे बोला गया इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आई प्लस जे प्लस में के किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो इसको हम इधर लेकर आए, इससे गुणा करिए तो आई से डॉट करेंगे 2 प्लस लेमडा प्लस में सिंग माइनस में 2 ये आपका वैल्यू बन गया 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर आप प्लस में बन गया 40। यहां से आप देख पाएंगे 2 प्लस लेमडा अब प्लस में क्या है 4 बराबर में ये आपको दिया है 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस में 40 दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करिएगा 2 प्लस लेमडा प्लस 4 का होल स्क्वायर यहां से आपका आ गया
2 प्लस लेमडा का स्क्वायर अब प्लस में 40 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, बराबर में चल रहा है 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर अब प्लस में 40। तो देख पाइएगा बच्चों ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया। अब यहां से आ रहा है क्या चीज 16, 4 दूना के 8 दूना के 16 अब प्लस 4 दूना के 8 लेमडा बराबर में क्या है 40। अब देखिएगा ध्यान से इसके बाद, तो बोले 16 16 32, इसको इधर लेकर आइए 32 प्लस 8 लेमडा बराबर 40, इसको राइट में लेकर जाइए तो क्या बन जाएगा बोलिए, आपका बन जाए यहां से 8 आ रहा है तो लेमडा बराबर 8 डिवाइडेड बाई 8 कट करके क्या आ गया ऊपर। ये आपका जो वैल्यू निकल गया वह लेमडा का वैल्यू निकल गया। जल्दी से एक बार आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि समझ में आया क्या। सभी बच्चे बताएं ताकि हम लोग आगे की तरफ चल सके और आगे की क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकें। चलिए चलिए जल्दी से बताइए, बन रहा है सही बच्चों का, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बनाते चलिए, चलिए बनाते चलना है और आप अपना आंसर से भी बताते चलिए क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए ही क्वेश्चन आपको मददगार होंगे। चलिए बन गया, बन गया सभी बच्चों का। चलिए चलिए देखेंगे बन गया सभी बच्चों का। चलिए तो अब देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और एक एक कंसेप्ट को हम लोग पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। देखिएगा बच्चों यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपका आ गया। देखिए मैंने बोला था ना कि हर चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए सब अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी चैप्टर्स का वह क्वेश्चन आपको निचोड़ करके निकाला गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिएगा तो देख पाइएगा क्या दिया है। हम एलएचएस से चलेंगे, दी क्या चलेंगे, प्रूफ करना है। दिया गया है एलएचएस में tan पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 cos इनवर्स a डिवाइडेड बाई b प्लस tan ब्रैकेट के अंदर पाई डिवाइड बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स a डिवाइडेड बाई b। ये आपको दे रखा है, यहां से हम पुट कर दें, क्या पुट कर दें 1 बाई 2 cos इनवर्स a डिवाइड बाई b बराबर थीटा। यहां से बच्चों चल जाएगा यहां पर, तो देखिए cos 2 थीटा बराबर a बटा में b, एक cos 2 थीटा बराबर आ गया a बटा में b। अब यहां से समझिएगा तो देखेंगे ध्यान से क्या आपको दिया गया था एलएचएस में tan पाई में 4 प्लस में हो गया थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस में बन गया थीटा। अब यहां से देखिएगा क्या बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस क्या बन गया बच्चों tan थीटा। अब यहां से आप बनाएंगे तो क्या आएगा
1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखेंगे यहां से ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 टेन थीटा 1 का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस में क्या बन गया बच्चों बी स्क्वायर बन गया। तो अब यहां पे समझिए, अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो क्या आपका आएगा इसको समझिएगा। यहां पर देखेंगे तो आप कुछ कैंसिल हो जाएगा टर्म, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए यहाँ पे, ये प्लस में और ये आपका माइनस में कट गया, तो कट जाएगा तो क्या बनेगा 1 अब प्लस 1 क्या बनेगा आपका 2 प्लस में देखिए टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा नीचे में आपका आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर से 2 कॉमन निकालिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया बच्चों। इस टेन स्क्वायर को नीचे लेकर आइए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और आपका आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, चूंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला आपने लगा दिया तो 2 डिवाइडेड cos 2 थीटा का वैल्यू आपने यहां पर निकाल कर रखे, क्या दिखा a डिवाइडेड बाई b, यहां पर भी लिख दिया जाए। यहां पर मान लेते हैं समीकरण 1 से, तो किसके द्वारा लिखते हैं यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब नीचे वाले को ऊपर लेकर जाइए तो 2b डिवाइडेड बाई b और यही आपको आरएचएस में प्रूफ करके दिखाना है। देखिए 2b डिवाइडेड बाई a, तो जल्दी से एक बार कमेंट मुझे बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए खास होगा क्योंकि आप ही हैं खास, और सबसे बड़ी तो आपका बोर्ड एग्जाम है खास। यदि अपने गांव घर समाज के अंदर आप अपनी इज्जत को बनाने के लिए आए हैं और इज्जत को बचाना चाहते हैं तो 5 दिन जो खूब मेहनत करिए, अपने आप को कमरे के अंदर इस कदर पैक कर दीजिए, बंद कर लीजिए ताकि आपके दिल का दरवाजा और आपके कमरे की दरवाजा किसी भी खास व्यक्ति के लिए ना खुले। जिस दिन ये दरवाजा खुले उस दिन सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, सफलता। आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है, इसलिए मेहनत करिए और आज दरवाजे के अंदर पैक हो जाइए और अगले 5 दिन तक के लिए आप पैक रहिए जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद आपकी ये जो मेहनत है ना रंग लाएगी, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देगी। लेकिन आज आप मेहनत करेंगे तब बच्चों, इसलिए मेहनत करिए, मेहनत से भागने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जल्दी से एक बार मुझे बताइए, यदि समझ में आ गया हो तो आगे की क्वेश्चंस को हम लोग देखें और अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को की कहानी को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 90 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आ गया है। आज हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आया है। इससे पहले भी एक मैंने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मैंने कराया था,
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन में है क्या कंसेप्ट। चलिए बच्चों देखेंगे, आप आपको दिया गया y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों, दिया गया है, देखिए क्या दिया हुआ है, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा में dx tan इनवर्स x का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा, तो dy बाई dx तो चल ही रहा है, पावर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए और पावर में 1 माइनस कर दें। नीचे आपको देख पाएंगे बच्चों, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये बन गया dy बटा में dx, इसको इधर मल्टीप्लाइड कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर में 2 इंटू tan इनवर्स x। अब हमें यहां पर y2 का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करिएगा तो d अपॉन में dx क्या बन जाएगा, dy बटा में dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में आ गया d अपॉन में dx 2 इंटू tan इनवर्स x। देखेंगे बच्चों, यहां पर देखिए पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 का हो जाएगा आपका 0, देखिए 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 तो यहीं पर आएगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, क्या आ रहा है आपका, dy में dx इनटू में बन गया 2x प्लस 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटा में dx स्क्वायर 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें बच्चों, इसको भी इधर गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2x इंटू, या आप लिखे ऐसे, क्या लिख दे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, चलिए इसको लिख दिया जाए तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस में 2x इंटू dy बाई dx बराबर में आ गया 2, इसको गुणा करिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx बराबर में हो गया 2। को पता है कि डबल डिफरेंशिएशन को ही बोलते हैं y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में बन गया y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में बन गया y1 बराबर में बन गया 2। ये आपका प्रूफ हो गया। यही ना क्वेश्चन है जिसको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि बन पा रहा है कि नहीं बन। देखिए एग्जाम्स में भी क्वेश्चन जब भी आप बनाइएगा
तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन हर एक स्टेप आपके माइंड में पिक्चर बन जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन आप बनाते हैं बच्चों, और बनाते हैं लगता है कि बन जाए, बट बीच में आता है और उस टेंशन में आप गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है, और गलतियों से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत, तब जाकर के सब लिख लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। लिखेंगे तब जाकर के आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, नहीं लिखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। चलिए जल्दी से बताइए, यदि क्वेश्चन बन गया है तो आगे की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ें और अगला क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। चलिए बन गया सही बच्चों का। चलिए चलिए देखेंगे हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन तो मैंने कल के लेक्चर में ऑलरेडी से कराया रखा हूं। एक क्वेश्चन मैंने कराया था ना, कल के ही क्लास में कराया था। चलिए यहां पर देखिए आपका ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, मैंने एक क्वेश्चन कल 3D का कराया था जहां पे समतल दे रखा था बच्चा, लेकिन यहाँ पर रेखा दिया हुआ, समतल के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना हमने आपको बताया था। और आज जो दिया गया है वो रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना बताया गया है। तो रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना कैसे बनाएंगे समझिएगा। समतल के सापेक्ष और रेखा के सापेक्ष इन दोनों को आपने यदि पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन 3D का बन जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब आपको निकालना इस बार पूछेगा। तो इसलिए या तो समतल भी हो सकता है या रेखा भी हो सकता है। तो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 जो पहला पार्ट में बताया था वह समतल के सापेक्ष प्रतिबिंब था, और अभी जो क्वेश्चन दिया गया है वह रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब ढूंढने की बात हो रहा है। तो थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर लें इसको। चलिए रेखाएं आपको दिया है x बटा में 1, x माइनस 1/2, x माइनस z-2 डिवाइड बाई 3, और ये पॉइंट दिया है जिस पॉइंट से आपको इमेज निकाला है, ठीक है। सब कुछ दिया ही हुआ है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लिए, जगह बना लेते हैं। अब यहां से देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मैं मान लेता हूं कि एक रेखा दिया हुआ है, ठीक है। जिस रेखा का समीकरण दिया हुआ है x बटा में 1 बराबर में y-1 डिवाइड बाई 2, और दिया हुआ है z-2 डिवाइडेड बाई 3, और यहां पर एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, मान लेते बिंदु A, जिसका निर्देशांक 1,6,3 है। और इसके बाद हमने मान लिया बच्चों कि ये आपका उस रेखा का प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंब यहां पे बन पा रहा है जिसका वैल्यू मैंने मान लिया P, Q, और क्या मैंने मान लिया R। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि यहां पर मध्य बिंदु आपका निकलेगा। तो बेटा अब यहां से ध्यान से देखेंगे हम, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका बिंदु जो निकला हुआ है, यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आपका वैल्यू बनेगा, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। सबसे पहले यहां पे दिया गया है क्या दिया हुआ है बोलिए, क्या दे रखा है, x बटा में 1 बराबर में y-1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर में
जेड, क्या दिया हुआ, जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम मान लेते हैं किसी लेमडा के बराबर। तो यहां से क्या निकलेगा, x माइनस 1 बराबर लेमडा, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर में आपका बन गया लेमडा, और z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर लेमडा। तो यहां से x का मान निकल गया लेमडा, y माइनस 1 बराबर 2 लेमडा, और यहां से बच्चा बन गया z बराबर, और z माइनस 2 बराबर में आ गया 3 लेमडा। तो x बराबर लेमडा, y बराबर 1 प्लस 2 लेमडा, z बराबर 2 प्लस 3 लेमडा। ये आपका वैल्यू बन गया। ये मान लेते हैं कि ये आपका बिंदु हो गया, यहां पर कोई स्थित बिंदु है, ठीक है, यहां पर स्थित कोई आपका बिंदु दिया हुआ है। तो अब देखेंगे ध्यान से कि इस बिंदु और ये बिंदु, जो ये दो बिंदु आ गया, तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात निकाल सकते हैं, और ये रेखा का द्विक अनुपात पता ही है। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, तो दो रेखाएं लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। यहां से देखेंगे, यहां पर मान लेते हैं बिंदु आपका हो गया O, तो रेखा OA, रेखा OA का द्विक अनुपात, द्विक अनुपात की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है द्विक अनुपात। देखिए, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसका बिंदु निकला हुआ है, क्या निकल गया बोलिए, लेमडा, और आपका है 1 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 3 लेमडा। तो यहां से देखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, लेमडा माइनस 1, और उसके बाद आएगा 1 प्लस 2 लेमडा माइनस में से, और आपका आएगा 2 प्लस लेमडा माइनस में 3, तो लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 5, 3 लेमडा माइनस 1। ये आपका निकल गया, क्या निकला है, द्विक अनुपात। क्या निकला है, द्विक अनुपात। तो आपको पता है कि रेखा ओपी और ये आपका दिया गया रेखा दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। चूंकि रेखा ओपी तथा दिया गया रेखा एक दूसरे पर लंबवत है, इसलिए A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 बराबर बन जाएगा आपका 0। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, बोले यहां पे पहला नंबर मान है लेमडा माइनस 1, N2 में बन गया 1, प्लस यहां से क्या बनेगा 2 लेमडा माइनस 5, N2 में बन गया 2, प्लस यहां से 3 लेमडा माइनस 1 N2 3 बराबर बन जाएगा 0। यहां से आप गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा माइनस 10, 9 लेमडा माइनस 3 बराबर 0। यहां से आप ध्यान से देखिए, 9 और 4 13 और 1 14, 14 लेमडा। यहां पर देखिए 10 3 13, माइनस में बन गया 14 बराबर में 0, तो 14 लेमडा बराबर 14, तो 14 डिवाइडेड बाई 14, तो लेमडा का मान क्या आ गया, 1। अब देखेंगे बच्चों ध्यान से, आपने लेमडा का मान निकाले तो ये मान आप यहां पर ले आकर के रख दीजिए, ठीक है, मतलब बिंदु ओ के निर्देशांक, बिंदु ओ बिंदु ओ के निर्देशांक। तो चलिए बिंदु ओ के निर्देशांक आप देख रहे हैं, तो एक्स वाई जेड, एक्स का मान आपका लेमडा,
y का मान दिया है 1 प्लस 2 लेमडा, z का मान क्या दिया है 2 प्लस 3 लेमडा, क्या आ गया 2 प्लस 3 लेमडा। अब आप देखिएगा लेमडा का वैल्यू क्या रखना है यहाँ पे 1, x का वैल्यू 1, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 इंटू 1, तो x का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू बन गया 3, z का वैल्यू बन गया 5, यह निकल गया। अब आपको पता है कि जो आपका बिंदु B है ए बी का मध्य बिंदु है, हम जानते हैं कि बिंदु O रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या बन गया कि x निर्देशांक ये जो दिया गया है इन दोनों के योगफल के बटा में 2 होगा। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं 1 प्लस पी बटा में 2 बराबर x निर्देशांक क्या आएगा 1 के बराबर। उसके बाद बोलिए 6 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 बराबर में क्या आएगा 3। उसके बाद बोलिए क्या आएगा 3 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 बराबर में क्या बन गया 5। इधर गुणा करिए 1 प्लस पी बराबर में 2, 6 प्लस क्यू बराबर में 6, 3 प्लस आर बराबर में 10। तो ये आपका बिंदु बन गया पी बराबर 2 माइनस 1, 6 माइनस 6, आर बराबर 10 माइनस 3। तो पी का वैल्यू आ गया 1, क्यू का वैल्यू 0, आर का वैल्यू क्या बन गया 7। इसलिए हम बताएं ये जो मान निकालना था बिंदु ए क्या दिया है 163 का रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा यहां पे बोलिए 1,0,7 है। ये आपका आंसर बन गया। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या बन पाया सही बच्चों का। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा बनेगा कि नहीं बनेगा। कल भी हमने क्वेश्चन किया था पार्ट 1 में समतल में, तो सेम टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। बस उसमें क्या था कि यहाँ पे समतल दिया गया था, तो उस समतल से हमने रेखा के रूप में परिवर्तन किया था। समतल से समतल के लंबवत रेखा का मतलब समतल से रेखा का समीकरण निकाले थे। उसके बाद हमने बाकी सारा प्रोसेस वही किए थे। जल्दी से एक बार बनाइए। दोनों क्वेश्चन को आप बारीकी से ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे यदि पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप इसको तो देखिए भी, इसका पहला लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, तो 100% मैं बोलता हूं कि आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। क्योंकि ये आपका ब्रह्मास्त्र एकदम लेकर के आया हूं जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो ये आएगा, आपको बनाना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आज आप मेहनत करेंगे। ठीक है, मेहनत करने से भागना नहीं है बच्चों। चलिए चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए जल्दी से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। आगे की क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया है चलिए देखेंगे बच्चों, आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए पुनः एक ग्राफ आपका बेटा आ गया। इस ग्राफ में आपको क्या बोला गया है
चलिए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। न्यूनतमीकरण करें और अधिकतमीकरण करें, मतलब कि इसका न्यूनतम मान भी बताना है और अधिकतम मान भी बताना है। तो ग्राफ आपका आ गया, तीसरा ग्राफ आपका आ रहा है इसमें। तो न्यूनतम मान और अधिकतम मान दोनों ही आपको बताना है। तो दोनों को समझने के लिए देखते हैं हम बेसिक फंडामेंटल और बेसिक रूल। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए। अब यहां से देखिएगा, चलिए थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर लें ताकि हमारे पास जगह बन जाएगा। यदि आपको दिक्कत हो तो छोड़ दीजिए। चलिए देखेंगे हम क्या क्या दिया है, समझिएगा। दिया गया है, देखिए आपको एलपीपी दिया हुआ, जेड का मान दिया है, यहां पे आपको दे रखा है। चलिए ठीक है, ये मान आपको दिया हुआ है, ये मैक्सिमम निकालना है। ये मान दिया हुआ है और एक मान ये दे रखा है। तो क्या क्या है बोले बोलिए। 5x प्लस 20y, 20y लेस देन इक्वल टू 400, और क्या दिया हुआ है 10 या प्लस में 15y छोटा या बराबर 450। तो यहां से देखेंगे हम लोग, अब सॉल्यूशन गिरेंगे तो क्या आपको दिख रहा है 10x प्लस 20y बराबर बन जाएगा 400। तो यहां से आप सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर छोटा भी हो जाएगा। 5 कॉमन यदि मैं निकाल लूं तो क्या बन जाएगा x प्लस 4y। तो क्या बने, कट जाएगा, 8 5 40, 80 बार में। मान लिया समीकरण नंबर 1। यहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं और यहां भी पुट कर देते हैं। चलिए 5 कॉमन निकाल लें और पुट कर देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो बोलिए क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y बराबर है में 5 कॉमन निकाल रहे हैं, ये कट जाएगा कितने बार में 9 5 45, 90 बार में। तो क्या बन गया 90। इसको मान लिया गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से सारणी यदि हम बनाएं, यहां से सारणी यदि हम बनाएं तो क्या बनेगा, ये आप देखिएगा x और y। x का मान यदि हम 0 पुट कर दें, x का मान 0 तो y का मान क्या आएगा 20 चौके 80, y का मान 0 तो x का मान 80। यहां पे सारणी यदि हम बनाएंगे तो सारणी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा x और y। x का मान 0 तो y का मान 23, y का मान 0 तो x का मान आपका हो गया 90। क्लियर हुआ। अब यहां से आप देखिएगा बच्चों, तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं ताकि हमारे पास जगह बच जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं बच्चों, देखिएगा ग्राफ से x एक्सिस y एक्सिस, यहां पे पॉइंट हो गया 0,0। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा 90 तक जा रहा है तो 20-20 का अंतराल में लेकर चल रहा हूं। 20 40 60 80 और 100। इधर भी आपका आएगा 20 40 60। चलिए इसके बाद 80 और आपका दिया है 100। देखिए x का मान 0 तो y का मान 20, ये बन गया। x का मान 80 यहां पर आपका आ रहा है 80,0। ठीक है, चलिए तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, लास्ट में लिख लेंगे। चलिए तो ग्राफ बन जाएगा यहां पे
एक ग्राफ बनेगा। क्या ग्राफ आ रहा है? ऐसा कोई ग्राफ बनेगा, ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? x का मान 0, y का मान 30 यहां पर कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या दिख रहा है कि x का मान 90, तो यहां कोई ग्राफ बनेगा, आएगा। चलिए तो देखेंगे, यहां पे ग्राफ आपका बन रहा है, ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब क्या आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक कर लिया जाए बच्चों, थोड़ा सा देख लें। जेड बराबर 45, सॉरी 5x प्लस 20y, 5x प्लस 20y छोटा है बराबर 400, 10x प्लस 15 छोटा है बराबर 450। यहाँ पे आपने 5 कॉमन निकाल लिए, तो 5 कॉमन निकाल, एक बन जाएगा 4 5 20, और यहाँ पर 8 5 40, 80 हो गया। x प्लस 4y बराबर 80। x का मान 0 कर देने पर 20 चौक 80, y का मान 0 करने पर x का मान 20। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे 5 दुना के 10, 5 3 15, 9 5 45, सही है। 2x प्लस 3, x का मान 0 पुट कर दिया, y का मान 30 90, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, y का मान 0 कर देने पर ये वैल्यू आपका नहीं आएगा। ये वैल्यू जो बनेगा आपका 45 दुना के 90। ये वाला जो ग्राफ बना है अभी, ये वाला ग्राफ गलत है। चलिए ध्यान से देखेंगे, अब यहां से क्या बन पाएगा, x का मान 0, y का मान 30, यहां पर आ रहा है। x का मान 45 यहां पे कहीं आएगा, 45 को मान 0, इस लाइन को मिला दे, ऐसा कोई पॉइंट बन गया। ठीक है, इन दोनों का जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या करें, दोनों ग्राफ के नीचे 0 0 है, तो 0, 0 पर क्या बन जाएगा, 5x प्लस में 20y छोटा या बराबर 400, 0 रख देंगे तो 0 प्लस 0, तो 0 छोटा या बराबर है 400 से। ये भी आपका ट्रू है। यहां भी चेक कर लेते हैं, एंड 0, 0 पर, तो आप देख पाइएगा कि क्या दिया है, 10x प्लस में 15y छोटा या बराबर 450, तो यहाँ पर x से 0 रख देंगे, 0 अब प्लस में 0, तो 0 छोटा आ गया 450 से। ये भी ट्रू आपका है। जब ट्रू है तो मतलब जो भी ग्राफ बनेगा बच्चों, ये भी बोल रहा है नीचे बनेगा, 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 मतलब, और ये बोल रहा है 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो भी ग्राफ बन रहा है यहाँ पे ग्राफ बन पा रहा है। ये आपका ग्राफ बन पा रहा है। अब ग्राफ आपने बना तो दिया, लेकिन ये वाला बिंदु अभी आपको पता नहीं चला है, तो उसका मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अब समझना है। देखिएगा अब क्या करेंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन करिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 में यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 है, तो 1 में 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में हटा दीजिए। देखिए पहले में 2 से गुणा करिए तो क्या बनेगा, 2x प्लस 4 दुना के 8y बराबर 160। यहाँ पे क्या बन गया, 2x प्लस 3y बराबर में बन गया आपका 90। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये बन गया आपका 5y बराबर में यहाँ पर 70 आ गया, तो y का वैल्यू क्या बन गया, 14। ठीक है, ये y का वैल्यू 14 यहाँ पे लगभग आ रहा है। ग्राफ पे सारा चीज दिखेगा आपको। अब यही मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, x प्लस 4y बराबर में 80। तो देखिए x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू 14, तो क्या बन गया
80 माइनस 14 चौके 56, तो यक्स का जो मान निकल गया आप लोग बताइए क्या बनेगा। यहाँ पर 4 7 तो 24, ये आपका निकल गया। तो देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू निकला है, देखिए 24 दिख रहा है, इसके आगे दिख रहा है, आ रहा है ना। तो अब यहां से देखेंगे, देखिए 6 14 5 2 7 और 1 8, तो यहाँ का मान निकल गया, x का मान 24, y का मान 14, आपने निकाल दिया। अब जैसे ये निकल गया तो एक हमें लाइन बनाना होगा, जिसमें हमें सबसे पहले लिखते हैं कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु जहां पर z का मान दे रखा है, क्या दिया है, 45x प्लस 80y। यहां पर क्या होगा, मैक्स या मीन। ठीक है, बिंदु क्या क्या दिख रहा है, यहां पर आ रहा है 0,20, इसके बाद 0,0, उसके बाद यहां पे दिख रहा है 45,0, और यहां पर दिख रहा है 24,14, ये आपको दिख रहा है। अब यहां पर देखिए जेड का मान 45 इंटू 0, 80 इंटू 20, 8 2 के 16, ये बन गया आपका 1600। यहां से आपको दिख रहा है 45 गुणे 0, 80 गुणे 0, 0 निकल गया। यहां पर आपको दिख रहा है 45 गुणे 45, 80 गुणे 0, ये 0 बन गया। 45 से 45 को गुणा करके देख लीजिए, तो 5 में 5 में 25, 5 20 और 2 22, 4 5 20, 4 4 16 और 16 और 2 18, 5 2 0 और 2 2020 आ गया, 2025। यहां पे आपको दिख रहा है 45 गुणे 24 प्लस 80 गुणे क्या बन जाएगा 14। यहां पे देखिए 45 में 24 का गुणा कर लीजिए, चलिए जल्दी से गुणा करके बताइए और मुझे बताइए कितना आ रहा है सभी बच्चों का। चलिए जल्दी से सभी लोग बताएं मुझे। चलिए आ रहा है सभी लोगों का, चलिए जल्दी से बताइए, सब गुणा करिए। तो गुणा करके आप देखेंगे बच्चों, तो गुणा करने पर इसका वैल्यू गुणा करके जोड़ दीजिएगा, इसका वैल्यू आपका आएगा 2200 आ रहा होगा। तो अब देखिए आपसे पूछा है अधिकतम मान और न्यूनतम मान, तो ये आपको पता चल रहा है कि आपका मैक्सिमम आ रहा है और ये आपका मिनिमम आ रहा है। तो अधिकतम मान कितना 2200 और न्यूनतम मान 0। रैखिक प्रोग्रामन का अधिकतम तथा न्यूनतम मान 2200 तथा 0 है। जो बिंदु कहां पे अधिकतम 24,14 तथा बिंदु कहां पे 0,0 पर प्राप्त होता है, ये आपका आंसर बन गया बच्चों। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करने के बाद आपको आंसर आएगा और आपको आंसर तभी आपको नंबर मिल पाएगा।
चले जल्दी से बताइए चलिए जल्दी से सभी लोग बताइए कि कितने बच्चों का आंसर आ गया था। चलिए ग्राफ समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें। देखिए जो भी क्वेश्चन आपका हर क्लास में, देखिए मैंने पिछले क्लास में भी एक ग्राफ बताया था और आज भी आपके दो ग्राफ बन गया। तो जितना ज्यादा ग्राफ बनाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने दो ग्राफ देख लिया। जिन बच्चों को ग्राफ से रिलेटेड डाउट था, आज ग्राफ का भी सारा कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया। और एक मैं लेक्चर ग्राफ का स्पेशल मैं क्लास लेने वाला हूं, जिससे कि ग्राफ में और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी बच्चे का जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ग्राफ पर बनाएंगे, सब सोल्व नहीं करना पड़ेगा और बिंदु आपको दिख जाएगा। और ग्राफ के क्वेश्चन को ग्राफ के कॉपी पे ही बनाना है बच्चों। चलिए इसके आगे आपको दिख रहा है आप, चलिए यहां पे आपको आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। किसका क्वेश्चन दिया हुआ है? डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम देखेंगे बच्चों ध्यान से। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का क्वेश्चन आपका आ गया। मैंने बोला था कि आपका हर चैप्टर के क्वेश्चन है और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन का हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में करते चल रहे हैं। तो चलिए देखेंगे हम लोग। दिया गया है क्या दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी प्लस वाई बराबर tan इनवर्स। अब इससे भाग कर दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा में दिया 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया तो आ गया डी वाई में डी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में बच्चों बनेंगे आपका y। और यहां पे आपको दिख पा रहा होगा, ये दिख पा रहा है, तो इसका मतलब यहां से बच्चों बन गया कि P का मान A बन गया और Q का मान A बन गया। एन क्यू बराबर tan इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पर निकालते हैं नाउ समाकलन गुणांक, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। जो आई एफ बनता है बच्चों वह क्या होता है? ए के पावर पी इंटू डी। ए के पावर पी का मान क्या है? 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ई के पावर tan इनवर्स, जो कि वैल्यू बन गया किसका? आई एफ का। जब आई एफ निकल गया तो अब अवकल समीकरण का हल निकालेंगे। अवकल समीकरण का हल तो देख पाइएगा क्या बनेगा? y इंटू आई एम बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस में से y इंटू आई एफ का वैल्यू क्या बनेगा यहां पे? ए के पावर tan इनवर्स। q का वैल्यू क्या बनेगा यहां पे बोलिए? tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए के पावर tan इनवर्स x प्लस सी। यहां से पुट कर दीजिए
क्या पुट कर दें, tan इनवर्स x बराबर t, यहां पर आ गया 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। तो क्या आपका आ गया y इंटू ए के पावर tan इनवर्स, या इसको हमने मान लिया t, और ये बन गया ए के पावर t, और dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर बन गया dt, प्लस में क्या आ गया c। देखिए आइलेट पर आ गया, तो पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे का इंटीग्रेशन और पहले का डिफरेंशिएशन। चलिए क्या बन गया यहाँ पे, टी इंटू ए के पावर टी और इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर टी इंटू 1 इंटू डी टी प्लस सी, और यहाँ पर आ गया e के पावर टी प्लस सी। तो यहां से आप देख पाएंगे y बराबर, आप यहाँ पर चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ताकि आप कटाने में आपको आसानी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर tan इनवर्स, यार यहाँ पर देखिएगा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स या इंटू ए के पावर tan इनवर्स या माइनस में ए के पावर tan इनवर्स या प्लस में सी। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, तो y बराबर क्या निकलेगा, tan इनवर्स x इंटू ए के पावर tan इनवर्स x बटा में क्या चल रहा है, ए के पावर tan इनवर्स x माइनस में ए के पावर tan इनवर्स x, ए के पावर tan इनवर्स x सी बटा में e के पावर सी बटा में क्या बन जाएगा, ए के पावर tan इनवर्स या। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखेंगे ध्यान से, ये दोनों कैंसिल हो गया, वो नहीं कटेगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बन रहा है y बराबर tan इनवर्स या माइनस में आपका बन गया 1 प्लस सी इंटू ए के पावर tan इनवर्स, और यही आपका क्या बन गया बच्चों, आंसर आ गया। तो ये आपका अवकल समीकरण बना है, और अवकल समीकरण का आंसर आपका आ गया। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि सर समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। चलिए ये आपका है e के पावर tan इनवर्स x दिया हुआ है, क्योंकि हर जगह आपका tan इनवर्स x के फॉर्म में ही आपको दिया हुआ है। चलिए जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों, मैंने बोला था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, और इस इंपॉर्टेंट क्लास में जो बच्चे ने भाग नहीं लिया तो समझिए कि सब कुछ खो दिया। आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं सब, और इस खास क्वेश्चन का खास सॉल्यूशन में और खास अंदाज में और खास टाइम पे हो रहा है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको बनाना तो पड़ेगा। चलिए देखेंगे, चलिए चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखेंगे हम लोग आगे की क्वेश्चंस की कहानी को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि मेहनत करना होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे और बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने घर से बहुत दूर आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो खास आप लोगों के लिए 2 लाइन बच्चों, यूं ही नहीं निकल आया हूं घर से, यूं ही नहीं निकल आया हूं घर से, जुनून उतरता नहीं है सर से, जिद्दी हूं कुछ कर गुजर जाने की, जिद्दी हूं कुछ कर गुजर जाने की, दरिया से निकलकर समुद्र में उतर जाने की। तो आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो मंजिल तय किया है, मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है, तो वो
को पूरा करने के लिए मेहनत की आग में आपको उतरना ही पड़ेगा। ठीक है, और आज मेहनत कर लेंगे तो एक दिन जरूर आप अपनी सपना को पूरा कर पाएंगे बच्चों। चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। देखिए ये आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है बच्चों। देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे और एक क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन का अर्थ क्या है कहने का। देखिए आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो यहां पे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डबल डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो चलिए देखेंगे। देखिए क्या क्या दिया है। दिया गया है यक्स बराबर ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो डिफरेंशिएट करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपॉन में डी थीटा, डी अपॉन में डी थीटा ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा ए इंटू 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। ये आपका जो वैल्यू निकल गया dx अपॉन में डी थीटा का वैल्यू निकल गया। अब आप देखेंगे तथा y का जो वैल्यू दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो बन गया डी वाई बाई डी थीटा। देखेंगे यहां से डी बाई डी थीटा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से निकल गया आपका डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए इंटू 1 का हो गया आपका 0 माइनस कॉस का बन जाएगा माइनस साइन थीटा। तो क्या बन गया यहां पे माइनस ए इंटू साइन थीटा। तो डी वाई बटा में डी थीटा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो नाउ अब मैं बोलूं आपसे कि डी वाई अपॉन में dx बनाइए, तो डी वाई बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस ए इंटू साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या बन गया बच्चों ए इंटू 1 प्लस कॉस ए से कट गया। तो बोले क्या बन गया माइनस में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसका वैल्यू बन गया 2 साइन, यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, एगो कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा माइनस टेन थीटा बाई 2, जो कि वैल्यू निकल गया डी वाई बटा में डी एक्स। ये आपने वैल्यू तो निकाल दिया, लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, वो भी थीटा का वैल्यू पाई में 2 पे। तो अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर, d बटा में dx क्या बन जाएगा माइनस में tan थीटा बाई 2, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 इंटू थीटा का क्या बन जाएगा d थीटा बटा में dx। तो क्या बन गया
माइनस सेक स्क्वायर थीटा में इंटू 1 में इंटू 1 डिवाइडेड बाई dx अपॉन में डी थीटा, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा में इंटू 1 में इंटू 1 डिवाइडेड बाई dx बटा में डी थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखें। क्या निकला हुआ है बच्चों? a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए आपका वैल्यू निकल गया d2y बटा में dx स्क्वायर। अब यहां पर निकाल लेते हैं एन थीटा बराबर पाई डिवाइडेड बाई 2 पर, तो यहां से देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, जहां थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 पर रख दिया जाए, तो बोलिए क्या बन जाएगा? माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और पाई बाई 2 बन जाएगा पाई में 4 1 बाई 2 1 डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस कॉस पाई डिवाइड में इंटू, तो क्या बना? माइनस कॉस 45 का वैल्यू √2 का होल स्क्वायर इंटू 1 में इंटू 1 डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस a बन गया 0, क्या आ गया का वैल्यू? माइनस में √2 इंटू 1 बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या वैल्यू आ रहा है? -1 डिवाइडेड बाई ए। ये आपका डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया है। जल्दी से एक बार बताइए सभी बच्चों, क्या आपको समझ में आया एक क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है क्वेश्चन को बनाने में। जितना ज्यादा आस अपने आप को तपती आग में जलाएंगे उतना ज्यादा आप निखरेंगे, क्योंकि मेहनत मैं भी आपके साथ कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप रिजल्ट लाइए, और आपको इसलिए मेहनत करना है कि मैं अपना रिजल्ट लेकर आऊं, ताकि गांव घर और समाज के बीच आपके माता पिता का सम्मान बना रहे। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से आपके माता पिता को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। देखिए, उस दिन के लिए माता पिता आपको जन्म नहीं दिए हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, अपने जिंदगी के हर एक सपनों को मार करके आपकी सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो कम से कम एक दिन की खुशी के लिए आपको उनके लिए मेहनत करने की जरूरत है। अपने लिए कुछ नहीं तो अपने माता पिता भाई बहन और घर परिवार समाज के लिए आप मेहनत करें, जो कि आपके लिए अपनी सारी खुशियां आपके ऊपर निछावर कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, पार्ट 3 लेकर के आएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने अभी मैंने सॉल्यूशन कराया हूं। तो मेहनत करते रहिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे कमेंट करके आप भेजते रहिए सर कहां पे दिक्कत है, ताकि मैं उसको बता सकूं बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग इन करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।